नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ हमेशा उस समय पर एक्टिव होता हूं जिस वक्त मार्केट के अंदर या तो शॉर्ट कवरिंग की पोजीशंस बन सकती हूं या मार्केट के अंदर हमें किसी ट्रेंड के रिवर्सल के संकेत मिलते हों। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो निफ्टी का जो मेरा लास्ट एनालिसिस था वो था कि 22,050 से हमारे को मार्केट का एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और यहाँ अगर आप आगे भी देखेंगे 8 अप्रैल की व्यू को भी अगर आप मैंने देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसके आगे कंटिन्यूएशन में कि मार्केट में हमारे को अगला जो रिवर्सल मिलेगा, मतलब हमारे जो लॉन्ग की पोजीशंस हैं वो 22,800 के लेवल तक पहुंचने को हम टारगेट रखकर चल रहे हैं। दोस्तों, वैसा हमारे को देखने को भी मिलता है और अभी मार्केट के अंदर कुछ जो संकेत उभर कर आए हैं कि 22,800 के पास से मार्केट के अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल के साइंस हमें देखने को मिलते हैं। मार्केट सपोर्ट लेने के बाद वापस इसी जगह पर एंटर करने की कोशिश करता है। आज गिफ्ट निफ्टी के इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए, मार्केट के अंदर एक तेजी की संभावनाओं को देखते हुए भी मार्केट ने हमारे इस गैप अप को सस्टेन नहीं किया और मार्केट में आती है एक बड़ी गिरावट। तो दोस्तों, 22,600 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन जाता है कि मार्केट अगर 22,600 के लेवल के नीचे है तो मार्केट के अंदर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं और यहाँ पर बियर्स एक्टिव हो सकते हैं। अब ऐसा मैं आपको ऑप्शन चेन के एनालिसिस करने के साथ कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट में आज 22,500 के ऊपर एक अच्छी कॉल राइटिंग हमें देखने को मिलती है और उसके बाद ऊपर के लेवल्स पर कॉल राइटिंग एग्रेसिव होती चली जाती है। मतलब 22,600 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट 22,600 के नीचे है तो इस कंडीशन में 22,600 के स्टॉप लॉस से हमारा व्यू मार्केट के लिए बियरिश बन जाता है। दोस्तों, अब मैं आज आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट के चार्ट पर मैं निफ्टी को एनालिसिस करके चल रहा हूँ और 15 मिनट के चार्ट पर मैं निफ्टी बैंक को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी आज मार्केट के अंदर, आज बैंक निफ्टी के लिए मेरा व्यू बुलिश था। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट इस गैप अप को सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी के अंदर। ये नीचे जाकर नीचे से जो बाई की कैंडल्स बननी शुरू हुई और मार्केट ने जब यहाँ कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया तो कहीं एक बार मुझे लगने लगा कि 49,000 पर बेस बनाने के बाद बैंक निफ्टी अपनी अगली चाल 50,000 से 51,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इस जगह पे मेरा व्यू काफी बुलिश था और इस जगह पे मेरी बुलिश पोजीशंस भी मार्केट के अंदर थी। मगर दोस्तों, इस जगह के बाद ये कैंडल जब बनती है, इस कैंडल ने यहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया। मार्केट के हर उस राइस को सेल ऑफ में कन्वर्ट करते चले गए और मार्केट की जो क्लोजिंग हमें मिलती है 49,000 के नीचे मिलती है, जो कि किसी ना किसी तरीके से बियर्स को मोटिवेट करके चलती है और बुल्स के मतलब बुलिश ट्रेड्स के का जो मोटिवेशन है वो यहाँ से थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अब इस समय पर हमारे दिमाग में जो प्लान बनता है वो ये कि मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज जो निकल कर आती हैं बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशन की निकल कर आती हैं। अगर मार्केट वापस से इस टेरिटरी 49,000 को रिक्लेम कर लेता है, क्योंकि कहीं ऐसा लग रहा था ऑप्शंस की चेन को समझते हुए कि 49,000 पर मार्केट अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी के लिए हमारा व्यू थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला बन रहा था। उसकी रीजन था कि निफ्टी के कुछ हैवी वेट स्टॉक्स अपने हाई के पास है रिवर्सल के साइन शो कर रहे थे। अब जबकि अगर आप बैंक निफ्टी को देख के चलोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा सेल ऑफ आ चुका है और मार्केट में नीचे लेवल पर अच्छे वॉल्यूम्स भी उभर कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संभावनाएं जो अच्छी बचती हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर बचती हैं, लेकिन तब जब मार्केट 49,000 को एक सपोर्ट की तरह देखकर चलता है और 49,000 से ऊपर निकलता है। मतलब जब तक बैंक निफ्टी वापस से 49,000 के लेवल को रिक्लेम नहीं कर लेता तब तक हमारा व्यू बैंक निफ्टी के लिए अभी बुलिश नहीं है, मतलब वेट एंड वॉच का है। और जब तक निफ्टी 22,600 के नीचे है तब तक हमारा व्यू निफ्टी 50 के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का या बियरिश व्यू बनता है एज पर मार्केट की एक्सपेक्टेशन। देखो दोस्तों, सेम ऑब्जर्वेशंस मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ शेयर करके चल रहा हूँ, सेम ऑब्जर्वेशंस मैं मेरे ट्रेड्स के लिए भी फॉलो अप करके चल रहा हूँ। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरी आपको किसी तरह की बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट में जो डेटा का इंटरप्रिटेशन है वो मेरा और आपका अलग अलग हो सकता है। और दोस्तों, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को, जिस तरीके से मैं कैंडल्स को रीड कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and
Certification from an ISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।